NSE लिंक मीडिया। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी को उत्सव के रूप में मनाएगी भाजपा एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा। भाजपा एमएलसी व जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि 31 मई को अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी को उत्सव के रूप में मनाएगी। उन्होंने बताया कि आज से 300 वर्ष पूर्व एक चरवाहे के घर में पैदा हुई बेटी दृढ़ इच्छाशक्ति की मिसाल ईश्वरीय शक्ति में अटूट आस्था रखने वाली वीरांगना वर्तमान पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल बने। इस विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर जनजागरण अभियान चलाकर पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की जीवनी एवं उनके कालखंड की उपलब्धियां को आम जन तक पहुंचाने के लिए अभियान को अंतिम रूप दिया है। हम सभी कार्यकर्ता समर्पित होकर इस अभियान को निश्चित रूप से सफल बनाएंगे। त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के दौरान 10 दिन पहले से ही विविध आयोजनों के माध्यम से 10 दिवसीय जनजागरण अभियान चलाकर लोगों जानकारी संगठन एवं सरकार द्वारा दी जाएगी। इस क्रम में 19-20 मई को माध्यमिक विद्यालय स्तर पर 19 मई नारी सशक्तिकरण दौड़ तथा 20 मई को भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता आदि आयोजित हुए। जिला स्तर पर 21-22 मई को संगोष्ठी का आयोजन, 23 को गंगा आरती एवं श्रद्धांजलि तथा 24 मई को प्रदर्शनी, 25-26 मई पांचों विधानसभा में सम्मेलन होगा, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन। 29-30 मई को ब्लॉक स्तर पर महिला प्रधान, महिला बीडीसी, स्वयं सहायता समूह, महिला कोटेदार आदि प्रमुख महिला सदस्यों का 500 की संख्या का सम्मेलन तथा 31 मई को एनजीओ के माध्यम से 1000 से अधिक कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी में युवा सम्मेलन सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाएगा। अहिल्याबाई होलकर का विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। हाँ, हम लोग पूरे भारत में रानी अहिल्याबाई होलकर का 300वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में जो उन्होंने अपने शासनकाल में, अपने बाल्यकाल से लेकर पूरा जीवन में जो समाज के लिए, देश के लिए, अपने रियासत के लिए उन्होंने काम किया है, उनके सारे कर्मों का, चरित्र का मतलब हम लोग का सभी कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि उनके जीवन के चरित्र को पढ़कर उनका अनुसरण करें और आगे बढ़ें। ऐसे हमारे धरती माँ ने जन्म दिया उस रानी अहिल्याबाई की 8 वर्ष से लेके सबसे पहले वो शिव भक्त थी, जो तीनों लोक के मालिक हैं। शिव भक्ति का अपार उनको मिला। हमारे बाबा सोमनाथ का मंदिर का जीर्णोद्धार, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के मंदिर का जीर्णोद्धार, ऐसे कई मंदिरों का, तालाबों का, चीर का, पेड़ का। आज जो प्रधानमंत्री हमारे वाराणसी के सांसद हैं, देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भी काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंश जो है हमारे रानी अहिल्याबाई होलकर जी का वो आता है। उसमें चाहे पेड़ लगाना हो तो उन्होंने पेड़ लगवाया, तो इन्होंने माँ के नाम एक पेड़ लगवाया, स्वच्छता का उन्होंने किया, और धर्मशाला बनाए, तालाब खुदवाए, मतलब तमाम। और न्याय का तो कोई बात नहीं कि जो अपने पुत्र को, जो अपराधी था, उसको खुद रथ से कुचलने का जो उन्होंने आदेश दिया, शासनादेश दिया, जो बड़ी बड़ी कहानी है। लेकिन अब उसको कैसे रोका गया, तो न्याय की एक मूर्ति भी है वो। सामाजिक न्याय, आर्थिक स्वाभिमान, अपने रियासत, अपने देश के लिए जैसे प्रधानमंत्री जी आन बान लगा रहे हैं, उसी तरह से रानी अहिल्याबाई भी आन बान लगाकर अपने स्थान को किया। इसलिए उनके विचार को लोगों को अनुग्रहित करना चाहिए और उनके रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। 10 दिवसीय में भाजपा द्वारा क्या क्या कार्यक्रम का अभी चल रहा है, अभी दौड़ चल रहा था, आज तक दौड़ है, फिर आज गोष्ठी है एक बहुत बड़ी, फिर उसके बाद जो है तमाम उनके जीवन पर जो है गोष्ठियाँ छोटी बड़ी ग्राम स्थल से हो रहा है। फिर हम लोग घाटों पर वो दिया लगाएंगे, उनकी आरती उतारेंगे घाटों पर। ये सब तमाम ऐसे कई अनेक कार्यक्रम हैं, खेल कूद भी होगा, और भी तब उनके चरित्र जीवन के बारे में हम लोग बताएं। इतिहास को जागरूक करना, ताकि उनके रास्ते पर लोग चलें,
बहुत कम उम्र में उन्होंने रियासत को संभाला और ताकत तो इतनी थी कि जैसे आज पाकिस्तान ने भागा है उसी तरह से एक राजा ने उनको आक्रमण करने के लिए चिट्ठी भिजवाया था। तो इन्होंने चिट्ठी में भिजवाया कि भाई अगर आप जीतोगे तो ये होगा कि आपने महिला को हराया है, हारोगे तो ये होगा कि एक महिला से तुम्हारी हार हुई है। तो ये जब पत्र राजा के पास गया तो उसको समझ में आया कि नहीं ये रानी साहिबा सही कह रही हैं, पीछे हट गया। तो ये कूटनीति भी उनके अंदर थी बहुत। पूरा अगर आदमी पढ़ ले जैसे रामराज भगवान राम के, तो उस तरह से पढ़ लेंगे भगवान कृष्ण ने कैसे किया। तो इस तरह से पढ़ना चाहिए लोगों को और उनके अनुसरण करना चाहिए लोगों को। तो जीवन में लोगों को जो दुख आता है ना, दुख नहीं आएगा। ठीक है।